तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनन्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको येहि पश्यिको औपनायिको पच्छतं वेदितवो व्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयोनि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसु। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक पढ़ रहे हैं। चौथा भाग, जन्मभूमि का आह्वान। सुदर्शन से अंतिम भेंट, यशोदा और राहुल से भेंट, साइकियों द्वारा स्वागत, तथागत को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास, बुद्ध का उत्तर, मंत्री का उत्तर और बुद्ध का दृढ़ संकल्प। चौथा भाग, जन्मभूमि का आह्वान, सुदर्शन से अंतिम भेंट। इसमें भी पेटा भाग होता है। सारिपुत्र और महामौगलाय की दीक्षा के बाद 2 महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में रहे। सारिपुत्र और महामौगलाय 2 अच्छे शिष्य मिल गए भगवान को, तो भगवान 2 महीने तक एक ही स्थल में रहे और अच्छी तरह धर्म का प्रचार किया। यह सुनकर कि भगवान तथागत राजगृह में विराजमान है, उनके पिता सुधोधन ने संदेशा भिजवाया कि बेटा, हम आपके दर्शन के राही हैं। मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूं। अपने मंत्री को इकट्ठा करके बोला कि मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूं, एक बार मुझे मेरे पुत्र को देखना है। दूसरों को उनका धर्मामृत पान करने को मिला है, उसके पिता को नहीं, उनके संबंधियों को नहीं। दूसरे बहुत लोग सोतापति सर्वगामी अनागामी अर्थ बने थे, शिष्य हुए, लेकिन इनका पिता और इनके जो लहू का वंश है, साक्य कुल वाले सब रह गए। सुदर्शन ने दरबारियों में से एक पुत्र कालुदाई ही यही संदेश लेकर गया था, जो बुद्ध के साथ जन्मा था और इनका मित्र था कालुदाई। संदेशवाहक ने आकर कहा है कि लोग पूज्य आपका पिता आपको देखने के लिए उतना ही उत्सुक है जैसे
कमनीय सूर्योदय के लिए। कमल को कब सूरज हो इनका इंतजार होता है, ऐसे इनका पिता को भी अपने बेटे का इंतजार था। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षु संघ के साथ पितृगृह की ओर प्रस्थान किया। इससे पहले 3 व्यक्ति को भेजते, वो वहां जाकर भिक्षु बन जाते, और चौथा एक कालूदाय गया, वो भी भिक्षु तो हो गया, लेकिन इसने बात की कि तुम्हारे पिता बुलाते। भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालूदाई तेजी से चलकर पहले पहुंच गया ताकि सुदर्शन को यह सूचना दे सके कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर है। कालूदाय चिवर में ही था, लेकिन आगे चला गया और इसने आगे जाकर इनके पिता को कहा कि वो आ रहे हैं। शीघ्र ही यह समाचार साहित्य जनपद में फैल गया और सारे लोग राजी और खुशी हो गए। हाँ, सिद्धार्थ वापस आया, कितने साल बाद आ रहा। हर किसी जवान पर था कि राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु त्याग कर चला गया था, अब ज्ञान प्राप्त कर वापस कपिल वस्तु आ रहा है। अभी तो वो सिद्धार्थ नहीं रहा, अभी तो वो बुद्ध हो गया। पहले वो बोधिसत्व सिद्धार्थ था, अभी बुद्ध हो गया है। अपने संबंधियों और मंत्रियों को लेकर सुदर्शन और महाप्रजापति अपने पुत्र की आगवानी के लिए गए। कितना साल बाद अपना बेटा आता है तो आनंद तो होगा। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, उनके सौंदर्य, उनके व्यक्तित्व, उनके तेज का उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ये चीवर है, कासा वस्त्र, जिनको ठीक लगे इनको ही लगे, नहीं लगे इनको वापस आना पड़ता है। ये खापड़ है, मृत्यु के बाद का वस्त्र है, भगवा वस्त्र, त्याग का वस्त्र है, भिक्षु त्याग के लिए पहनता है। वे मन ही मन बड़े प्रमुदित हुए, किंतु अपने पास शब्द न थे कि वे उस वक्त व्यक्त कर सके। अपने बेटे को देखकर दोनों बहुत पति पत्नी खुश हुए, लेकिन इनका शब्द नहीं निकला, उद्गार नहीं निकला। नीचे से वह उनका पुत्र था, उनकी सकल सूरत वही थी। महान श्रवण उनके हृदय के कितना समीप था, और तब भी उनके बीच की दूरी कितनी अधिक थी। इनके माता पिता अपना पुत्र समझते थे, लेकिन वो इनको अपना माता पिता नहीं समझता था, वो गृहत्यागी था। वह महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था, अब वह भगवान बुद्ध थे, सम्यक संबुद्ध थे, सुगत थे, सत्य के स्वामी थे, लोक के शास्त्रा थे। सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवान, देवता लोग और मनुष्य लोगों का शास्त्रा था। बुद्धिज्म दोनों को जरूरत होती है। अदृश्य जो देवता लोग है, इनको भी बुद्धिज्म की जरूरत है और मनुष्य को भी जरूरत है, इसलिए बोला जाता है सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवान। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर सुदर्शन रथ से उतरे और सर्वप्रथम अभिवादन किया। देखो, अपना बेटा था, लेकिन इनके पर कासा वस्त्र था, अभिवादन किया, पैर लगे, 2 हाथ छोड़ा। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो तो ये हमारे, लेकिन अभी तो चीवर है, आपको चीवर को वंदन करना है, हमें नहीं, पुराने नहीं। बोले, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए, इसी क्षण ही हम कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब सुदर्शन के सामने भगवान बुद्ध विराजमान हुए, आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पुत्र की ओर देखते रहे। राजन 7 साल बाद अपना पुत्र आया तो देख रहे, लेकिन इनको पता नहीं था ये इनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं, ये सम्यक सबूत भगवान गौतम बुद्ध था। उनकी इच्छा हुई कि उसे नाम लेकर पुकारे, किंतु उनका साहस नहीं हुआ। इनकी इच्छा हुई बेटा सिद्धार्थ आओ, ऐसा बोलने की इच्छा हुई, लेकिन नहीं बोल सके। पता चला ये तो बुद्ध बन गया, अब इनका बेटा नहीं रहा है। सिद्धार्थ मन ही मन बोले, सिद्धार्थ अपने पिता के पास लौट आओ। मन में बोला, हे मेरे बेटे, अभी तुम यहाँ रुक जा, यहाँ आ जा, ऐसा राजन बोला, और फिर उनके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उन्होंने
अपनी भावनाओं को वश में रखा। सुयोधन तथा महाप्रजापति दोनों एक के दोनों निराश हो गए। ओह, ये बेटा तो सन्यासी बनकर आया है, अभी संसार में वापस आए लगता नहीं है, इसलिए दोनों निराश हो गए। इसी प्रकार अपने पुत्र के ठीक सामने पिता बैठा था। अपने दुख में वह सुखी था, अपने सुख में वह दुखी था। उसे अपने पुत्र पर अभिमान था, किंतु वह अभिमान चूर चूर हो गया। इनको अभिमान था मेरा बेटा वापस आएगा, यहाँ रुकेगा, लेकिन देखा ये रुकने वाला नहीं है, ये तो सन्यासी है, संपूर्ण सन्यासी और ये त्यागी है, ब्रह्मचारी है, यहाँ रुकेगा नहीं। जब उसे ध्यान आया कि उनका पुत्र कभी उनका उत्तराधिकारी न बनेगा, तो राजा बहुत दुखी हुआ। मैं तुम्हें चरणों पर अपना राज्य रख दूं, उसने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम्हें उसे मिट्टी के मोल का भी न समझेंगे। राजा को हुआ कि मैं राजपाट दे दूं, लेकिन ये तो सन्यासी त्यागी है, इसको मिट्टी के समान समझेगा कि फेंक दो, मुझे क्या करना है। रथपाल में आके बात आए ना कि 3 पेड़ की शपथ दी तो बोले दरिया में फेंक दो, मुझे कुछ काम नहीं। तो सन्यासी त्यागी होते, भोगी नहीं होते। तो ऐसा ये जीवन लेना कोई सामान्य बात नहीं है। बोले भिक्षु ब्रह्मचारी और त्यागी होते, ये त्याग का पत्र है। वस्त्र नियम, भोज नियम, शूद्र नियम, धर्म नियम, ये 5 नियम एंगल वाला भिक्षु आकर कोई भी कार्य करता है तो उत्तर मनुष्य होता है और इंसान इनके पर आकर्षित होते हैं। लेकिन हो तो इसलिए भिक्षु ध्यान और साधना नहीं होना चाहिए। रोज सुबह उठकर मिनिमम 1.5-2 घंटे साधना करनी चाहिए। सम्यक समाधि करे, मेहता करे, विपश्यना करे, कोई भी लेकिन करना चाहिए। बिना ध्यान भिक्षु में परिवर्तन नहीं होता। भगवान तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूं राजन, तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है, तुम्हें अपने पुत्र के लिए महान दुख है, लेकिन प्रेम के जो धागे तुम्हें अपने पुत्र से बांधे हुए हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, अभी तुम्हारे बेटे को तेरे ऊपर प्रेम नहीं है। तुझे बेटे पर प्रेम है लेकिन बेटे को नहीं है, इसलिए तो ये सब धागा तोड़ दिया। उसी प्रेम के अंतर्गत तुम अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। तो ये प्रेम तुम अपने पूरे राज्य के जो लोग हैं इनसे बांध लो, वो भी तुम्हारे बेटी है, ऐसा तथागत का कहना था। तब तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़े किसी की प्राप्ति होगी। तुम्हें मिलेगा वह जो सत्य का संस्थापक है, तुम्हें मिलेगा वह जो धर्म का मार्गदर्शक है, और तुम्हें मिलेगा वह जो शांति को लाने वाला है। वह तुम्हारा हृदय निर्वाण से भर जाएगा। बात तो बहुत अच्छी की। जब सुयोधन ने अपने पुत्र भगवान बुद्ध के वचन सुनी, वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। ये तो मुझे पिता नहीं कहता है, ये तो मेरा बेटा नहीं रहा। दुखी हुआ। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके हाथ जुड़े थे। जब उनने कहा, अद्भुत परिवर्तन है, संतप हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल चख रहा हूं। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख को, भोगों का त्याग करते और धर्म राज्य के संस्थापक बनते। भिक्षु धर्म राजा है। बहुत से लोग भिक्षु की निंदा टीका करते, कभी राजा की निंदा टीका नहीं करनी चाहिए। श्रीमान भिक्षु की टीका करना गलत है। 4 लोगों की टीका नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं वो तरीका ऐसा कोई, एक राजा, दूसरा सन्यासी, सैनिक, शाप, तीसरा और चौथा भिक्षु। बिना जाने झपट इनकी निंदा टीका करेंगे तो उल्टा तुम्हारे ऊपर से आएगा सब। इसलिए कोई भी भिक्षु को अच्छी तरह पहचानो, वो सील पालन करता है कि नहीं। सील देखो, वाणी मत देखो। वाणी में समानता होती है तो व्याख्या मांगो, खुलासा मांगो, लेकिन पलायन वृत्ति से दूसरे धर्म से जोड़कर मिथ्या दृष्टि में मत रहो, कभी बुद्धिज्म नहीं समझोगे। ऐसे ही गुजरात में तो बुद्धिज्म आने वाला नहीं है, क्योंकि गुजरात गांधी के हरिजनों का गुजरात है। इसलिए यहाँ
परिवर्तन नहीं आएगा। ये अमेरिकावाद नहीं आए, यहाँ सब गांधीवाद, पूरे गुजरात में गांधीवाद। इसलिए गांधीवाद में दिखावे के लिए परिवर्तन होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर होता तो गुजरात में हर बाबा साहब के स्टेचू में भिक्षु को बुलाना चाहिए। ये लोग नहीं बुलाते क्योंकि ये गांधीवादी से क्या लेना भाई भिक्षु से। अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी होते तो बाबा साहब के स्टेचू में पहले भिक्षु को बुलाते और इनसे काम करते, क्योंकि बाबा साहब बोधिसत्व थे इसलिए। लेकिन ये तो सब गांधी के हरिजन है, तो ये बाबा साहब को भी हरिजन करने पर तूल है। अब धम्म पद के जानकारी की हैसियत से तुम सभी को मुक्ति का मार्ग उपदेश दे सकते हो। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि सुदर्शन वापस घर लौट आए। तो जो राजा का उद्यान था वहीं रुके, राजमहल में नहीं गए। राजा को था कि मेरा बेटा राजमहल में आएगा, लेकिन इनका बेटा राजमहल में गया नहीं, क्योंकि अभी इसका बेटा नहीं था। अगले दिन भगवान तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिल वस्तु में भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। इसके पिता ने कहा नहीं था भोजन करने आओ, इनको ऐसा है वो आएगा, पता नहीं था परंपरा का। बात तुरंत फैल गई। जिस नगर में सिद्धार्थ रथ में बैठकर सवारी के लिए निकलते थे, 3 ऋतु के महल में ऐसा आराम करते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र लिए घर घर विचर रहे हैं। देखो कितना महान त्याग। चिवर का रंग भी लाल मिट्टी के समान है और हाथ भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। तो ये भगवा लाल समान था, तो बुद्ध ने ये भगवा दिया है। ये अलग अलग कलर तो विदेशों का है, जिस देश में जहाँ वासी मिट्टी थी। ये भारत गुरु देश है, इसलिए सब चिवर दान देते हैं, लेकिन पहला चिवर तो भगवा ही होता है। और सच्चा भिक्षु जिसको त्याग करना है, ब्रह्मचर्य पालना है, वो भगवा ही पहनते हैं, वो दूसरे कलर नहीं पहनते, क्योंकि भारत का है। इसलिए इस विचित्र वार्ता को सुना तो सुदोधन घबराए हुए दौड़ आए। तुम इस प्रकार मुझे क्यों लजाते हो? क्या तुम इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संग को भोजन नहीं करा सकता? राजा तो दुखी हो गया। क्या मुझे नहीं बोला? और गांव में भिक्षा मांग रहे भैया, आपकी मिट्टी में डाल रहा है, तो तुरंत गए। भगवान तथागत का उत्तर था, यही हमारी वंश की परंपरा है राजन। हमारे वंश में तो भिक्षा मांगकर खाते हैं, तो राजन में भिक्षा में मांगू तो क्या करूं? यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी एक भी भिक्षाटन नहीं किया। राजन बोला, सुदोधन बोला। तब भगवान तथागत बोलते, राजन निश्चय से तुम और तुम्हारा वंश राजाओं का वंश है, किंतु मेरा वंश तो बुद्धों का वंश है। मैं बुद्ध हूँ, मैं तुम्हारा बेटा सिद्धार्थ नहीं हूँ। उन्होंने भिक्षाटन किया है और हमेशा भिक्षा पर निर्भर रहे हैं, इसलिए मैं भी पूरे जीवन भिक्षा पर निर्भर रहूंगा। भगवान बुद्ध पूरे जीवन भिक्षा पर निर्भर रहे। शिष्यों को कहा, कोई बुलाता है जाकर भोजन कर सकते हो, पका सकते हो, इसको छोड़ दिए। अपने पूरे जीवन चिथड़े पहने। दूसरों को कहा किसी का जीवन दान ले सकते हो, बिना चप्पल पूरी जिंदगी भर भिक्षुओं को बोला कि आप ले सकते हो। 227 चुस्ता से पाला। वृद्ध समय भिक्षु आनंद को कहा कि संघ चाहे तो छोटे मोटे नियम बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध त्यागी थे, जिंदगी भर पैदल चले। वो बोले अगर मैं भोग करूंगा तो आने वाली मेरी पीढ़ी भोगी होगी, इसलिए मैं कभी त्यागी रहूंगा। जिससे मेरे से गुण लेकर दूसरे भिक्षु भी त्यागी बने। इसलिए बुद्ध ने अपने धर्म में अपना कोई सानिध्य नहीं रखा, क्योंकि वो पुराने पुरखों का धर्म। इससे पहले बुद्ध से पहले 28 बुद्ध हो गए, इनका कुछ नहीं है, ये तो परंपरा चलती आ रही है। सुदोधन निरुद्ध थे। तथागत कहते रहे, किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उससे तो बहुमूल्य रत्न होगा, वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं तुम्हें ये धम्म निधि अर्पण करता हूँ राजन। मेरे पास तो ये भौतिक निधि नहीं है, पर अपने पिता को धम्म देशना देता है और पिता का चित्त शांत हो जाता है। और तब भगवान तथागत ने अपने पिता को कहा, यदि तुम अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करो, यदि तुम सत्य को अंगीकार करो, यदि तुम अप्रमादी रहो और यदि तुम धम्म पथ पर ही चलो,
अक्षय सुख प्राप्त होगा। जो बाबा साहब ने लिखा है, ये किसने लिखा? बाबा साहब ने, कि भाई सत्य पर चलो, आलस मत करो और धर्म पथ पर चलो। तो बाबा साहब नास्तिक नहीं थे, लेकिन गुजरात में कमसरी के इनके उत्तराधिकारी सब नास्तिक है। एटीएम है बाबा साहब, और कुछ नहीं है। इनके धर्म को नहीं चाहिए, सिर्फ बातें करनी है, जय भीम और शाम को। सुदर्शन ने निशब्द रहकर ये शब्द सुने और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे कथानुसार आचरण करने का प्रयास करूंगा। और अपना पिता इनका उपासक बनता है और इनका चित्त शांत होता है और वहां से जाता है। यहाँ ये पहला चौथे का पहला भाग पूरा हुआ और अब दूसरा भाग। यशोदा और राहुल से सिद्धार्थ वहां आए, लेकिन इनकी बीवी वहां नहीं आई। दूसरे दिन हुआ, वो नहीं आई। अब देखते आगे क्या होता है। तब भगवान तथागत को सुदोधन घर ले गया। परिवार के सभी लोग उन्हें अभिवादन किया। घर गए तो सबने अभिवादन किया, किसी ने ऐसा नहीं माना कि माँ ने भी अभिवादन किया। इसलिए ये करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो घर का भी पाल काटा पंडित, यहाँ को भिक्षु ही नहीं चाहिए, सबको जाति में जीना है। सबसे जातिवादी लोग ईश्वरनगर डिस्ट्रिक्ट में है, पढ़े लिखे सबसे ज्यादा। ठीक है, मरो, हम क्या करेंगे? आपको हमारी कीमत नहीं है, बाहर जाओ तो पता चलेगा। लेकिन राहुल माता यशोदा नहीं आई। तब सुदोधन ने सूचना भिजवाई तो उसने कहा, भेजा, मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यही मुझे मिलने आया। इनके ससुर ने कहा कि इसको बुलाओ, तो बोली मुझे इनकी जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है तो मेरे पास आए। देखो कितना महान त्याग। अपने सभी संबंधियों से भेंट हो चुकने पर भगवत ने पूछा, राजन, यशोदा कहाँ है? उत्तर दिया गया, उसने आने से इनकार कर दिया है। वे तुरंत उठे और सीधे उनके भवन में गए। देखो, और आनंद और दूसरों को कहा कि आनंद, मैं त्यागी हूं। यशोदा त्यागी नहीं है। अगर वो मुझे चिपके रोए या मुझे शरीर को लेटे तो इनको हटो मत नहीं कहना है, रोए तो रोने देना है, इनका पार कम करना है। मैं त्यागी हूं, मैं मुक्त हूं, वो मुक्त नहीं है। देखो कितना त्याग। सारी पुत्र और महामंगला को उन्हें वे यशोदा के कमरे के भीतर तक साथ ले गए। सारी पुत्र और महामंगला जो दो इसके हाथ थे, दोनों को ले गए और कहा कि भाई जो वो करे करने देना है, आपको कुछ कहना नहीं। तथागत ने कहा, मैं तो मुक्त हूं, लेकिन यशोदा अभी मुक्त नहीं है। दोनों को कहा कि वो मेरे को वर्तन करे तो आपको नहीं बोलना है। इतने लंबे अरसे तक मुझे नहीं देखा है, इसलिए वह बहुत दुखी है। जब तक उनका दुख आंसुओं से मार्ग से बह न जाए, उनका जी भारी रहेगा। यदि वो भगवान तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं है। वो मेरी पूर्वाश्रम की बीवी है, वो मेरे अगर मुझे गले लग जाए तो भी आपको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं मुक्त हूं, वो मुक्त नहीं है। इनका भार हल्का करना है। 7 साल से मैंने इसको छोड़ दिया है। यशोदा शोक विचार में गहरी डूबी हुई अपने कमरे में बैठी थी। भगवान तथागत ने प्रवेश किया तो भक्ति भावों से उनका वही हाल था जो किसी लबलब भरे पात्र का हो और जो उसमें समा न सके। भरा हुआ पात्र में पानी नहीं समा सकता, ऐसा इनका हृदय बड़ा हो गया। ओहो, इनका पति आया 7 साल के बाद, और वो भी भिक्षु प्रवेश में और अरहत बनकर। वह यह भूल गई कि उसका स्नेह महामानव भगवान सम्यक संबुद्ध है, लोक शास्त्रा है, सत्य का मान उपदेष्टा है। उसने बड़े जोर से उनके चरणों धरे और जोर जोर से रोने लगी। इनके पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। दोनों आंसू से इनके पैर में भिगो दिया। लेकिन जब उन्हें उनका ध्यान आया कि सुदोधन इनका ससुर भी वहां खड़ा है, बहुत रोने के बाद पता चला, ओह इनका ससुर भी खड़ा है, तो उसे लजाई, वह उठी और बड़ी भक्ति भावना सहित एक और बैठ गई। पता चला इनका ससुर वहां है,
तो मर्यादा में कपड़े पहने और एक जाकर बैठ गई और अपना आंसू पोंछ लिया। दासी ने पानी दिया और पानी पिया और मुंह साफ किया। सुधोधन ने यशोधरा की ओर से बोलते हुए कहा, इसका यह व्यवहार कुछ क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है, इसने बड़ी गहरी भक्ति का परिचय दिया है। इन 7 वर्षों में जब से तुम इसे छोड़कर चले गए, जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है, तो इसने भी वैसा ही कर लिया। देखो, रहते थे महल में, इनको पता चला कि वो ने सिर मुंडा है तो इसने मुंडा, एक वस्त्र पर जीता है तो ये भी जी, ये भोए पर सोता है तो इसने भी जाए, एक बार खाता है तो इसने भी एक बार खाया। कितना त्याग! देखो, जब उसने सुना कि सिद्धार्थ एकाहारी हो गए, तब ये भी मूर्ति का पात्र में एक ही बार आहार ग्रहण नहीं करे, इसने भी अपने पात्र ले लिया दूसरा पात्र में। देखो, वो भी सन्यासी जीवन महल में जीने लगी। यदि यह क्षणिक भावुकता नहीं है तो यह सब उनके साहस की तो परिचायक है कि भाई साहस किया कि जो मेरा पति था वो परमेश्वर कहलाता है, वो सब छोड़ता है तो मुझे भी छोड़ना चाहिए। तब तथागत ने भगवान ने यशोधरा को उनकी महान पुण्य की याद दिलाई और इस महान साहस कि जिनका परिचय उन्हें सिद्धार्थ की प्रज्ञा के समय दिया था, उन्होंने कहा कि जब वे बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी भक्ति की उनका सबसे बड़ा संबल सिद्ध हुई थी। तो पहले से वो सहयोग में थे, यह उसी का कर्म था और यह महान पुण्य का परिणाम था। यशोधरा की वेदना वचनों से परे की बात थी, किंतु उसने धीरता और वीरता दिखाई। उसने उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी को 4 चांद लगा दिए और उसे भी अनुपम पद प्रदान किया। तो जो बुद्ध बने, तो इसमें किसी भी पुरुष में कोई महिला का हाथ होता है, तो बुद्ध के पीछे की पत्नी का हाथ था। कोई भी सफल पुरुष को महिला के सिवा सफलता नहीं, कोई बहन के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई माँ के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, ऐसे सफलता नहीं मिलती। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह सजाया और बोली, यह श्रमण जो महाब्रह्मा के समान दिखते हैं, तुम्हारे पिता है, उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जा और वह अक्षय निधि मांग, क्योंकि वह तेरा उत्तराधिकार है। अपने बेटे को तैयार करके कहा कि जा, तो इससे अपना भाग मांग, मुझे अक्षय निधि दो। राहुल बोला, मेरा पिता कौन है? मैं तो एक बाबा सुधोधन को ही जानता हूँ, मुझे पता नहीं है माँ, लेकिन तू कहती है तो मैं मानता हूँ। यशोदा ने बच्चे को गोद में लिया और खिड़की से दिखाया, वह देख, वह तेरे पिता है और सुधोधन नहीं। उस समय तथागत भगवान भिक्षु संघ के बीच बैठे भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहां से दूर से नहीं। तो जब भोजन कर रहे थे, भिक्षा खा रहे थे, देखा वो बीच में भिक्षा खा रहे पात्र में, वो तुम्हारे पिता है, तुम्हें चलते हुए इनके पास जाना है और अक्षय निधि मांगनी है, भाग मांगना, मेरा भाग दो। तब राहुल उनके पास गया और ऊपर मुंह उठाकर निर्भयता पूर्वक किंतु बड़े स्नेह सिग्न स्वर में बोला, क्या तुम मेरे पिता हो? और उनके पास खड़ा ही खड़ा कहने लगा, श्रमण, तुम्हारी साया बड़ी सुक्कर है। तथागत निशब्द रहे। अपने पिता से बोलता था, ये छोटे बच्चे को तो पता नहीं, इनकी माँ ने भेजा तो गए, बच्चा तो जाएगा, माँ की बात तो मानेगा। जब भोजन समाप्त हो गया, तथागत ने आशीर्वाद दिया और महल से विदा हुई। राहुल पीछे पीछे हो लिया और उनका उत्तराधिकार मांगता रहा, हे श्रमण, ओ मेरे पिता, तुम मुझे तुम्हारा उत्तराधिकार अक्षय निधि दो, अक्षय निधि दो, अक्षय निधि दो। बोलता बोलता इनके पीछे चलने लगा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, न स्वयं सुगत ने, भगवान ने नहीं रोका, दूसरे लोगों ने नहीं रोका, महल वालों ने किसी ने राहुल को रोका नहीं। राहुल पीछे 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 पीछे
बगीचा तक, जो उद्यान में रुके थे वहां तक गया। भगवान तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा, राहुल उत्तराधिकार चाहता है। हे सारिपुत्र, मैं कौन सा उत्तराधिकार दूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो खाली हाथ हूं। मेरे पास तो निर्वाण की अक्षय निधि है। मैं उनको ये नाशवान पोष नहीं दे सका। संसार नाशवान है, कब मर जाएगा पता नहीं। ये संपत्ति मैं कैसे दे सकता? मैं ये छोड़कर चला गया तो मैं इसको क्यों दूं? जो अपने साथ चिंताएं लाती है, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूं, इनके भिक्षु बना सकता हूं। जो अपने में एक अक्षय कोष है, जो भिक्षु बनना, वो मैं दे सकता हूं। मैं सब भौतिक संपत्ति नहीं दे सकता। और इनको भिक्षु बनाते हैं, तब से इनके पिता राजेंद्र ने वर मांगते हैं कि बिना मंजूरी किसी को दीक्षा नहीं देनी। तो संघ में वो नियम आया, पहले नहीं था। तब राहुल को ही संबोधित करते तथागत बोले, सोना चांदी और हीरे मेरे पास नहीं है बेटे, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि चाहता है, निर्वाण की निधि चाहता है और उसे ले सकने तथा संभाल कर रख सकने में अगर समर्थ है, तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी आध्यात्मिक निधि मेरे धर्म का ही मार्ग है। मैं चाहता तो मैं वो दे सकता हूँ। क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है? क्या तू भिक्षु बनना चाहता है? तो मैं तुझे अक्षय निधि दे सकता हूँ। भौतिक निधि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने छोड़ी है, तो मैं क्यों दूं? जो अपना जीवन मन की संस्कृति में व्यतीत करते हैं और जो भी ऊंचे से ऊंचा आदर्श है, ऊंचे से ऊंचा सुख है, जो प्राप्य है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो निधि मैं तुझे दे सकता हूँ बेटे। मेरे पास भौतिक निधि नहीं है। राहुल ने दृढ़तापूर्वक कहा, हाँ मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो सबसे पहला श्रमण भगवान का बेटा राहुल बना। तब से सामने परंपरा आई, जीवन में पढ़ते और 20 साल तक उपसंहार नहीं दे रहे, तब तक सामने रहना पड़ता है। और धर्म के वो भगवान बुद्ध के शासन में बहुत से ऐसे छोटे बच्चे भी अलग हो गए, छोटे थे, सामने बहुत 3-4 ऐसा वर्णन आता है। जब सुधोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया है, तो उसे बहुत बड़ा क्लेश हुआ। वो रोया और दुखी हुआ और भगवान के पास जाकर ये सब बात वह मांग लेता है कि अभी किसी को बिना माँ बाप की सम्मति से दीक्षा नहीं देना है, जीवन नहीं देना है, ऐसा और लेते हैं। यहाँ हमारा समय पूरा हो गया है। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ कि सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण, मेरी समझाने सिस्टम में किसी को कोई दुख लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ। मेरा हृदय ऐसा नहीं था। नथि में शरणम अयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम अयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम अयम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।